अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, उर्दू के बहुत से शेर ऐसे हैं कि जिसका दूसरा मिसरा मुहावरा बन गया है, लेकिन पूरा शेर किसी को याद नहीं। मुहावरा यानी कहावत भी आप कह सकते हैं। यानी इस तरह से हुआ है कि वो उसका दूसरा मिसरा इतना ज़्यादा मकबूल हुआ, इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि वो कहावतों में चलता आ रहा है, मुहावरों में चलता आ रहा है। लेकिन शायद नई जनरेशन को ये पता नहीं है कि ये मुकम्मल शेर था। बचपन से सुनते आए कि अम्मी भी अक्सर कहा करती थी कि जान है तो जहान है, और आज भी अक्सर सुनाई देता है। कोरोना के दौरान तकरीर करते हुए हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म ने भी इस मुहावरे का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि ये मीर तकी मीर के एक शेर का दूसरा हिस्सा है। शेर कुछ यूँ है, मीर आमदन भी कोई मरता है। आमदन यानी जिसका इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब है जानबूझकर। ये लफ्ज़ उर्दू में ऐन से लिखा जाता है। इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ है, देखिए, आमदन, जिसका मतलब है आमदनी, जिसका मतलब आमदनी भी होता है, और ये लफ्ज़ अलिफ से लिखा जाता है। अगर उर्दू को देवनागरी में लिखा जाने लगे तो इन दोनों मुख्तलिफ अल्फाज में फ़र्क कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो शेर कुछ यूँ था, मीर आमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। खैर, हम बात कर रहे थे उन अशार की कि जिनका एक मिसरा मुहावरा बन गया। एक और मुहावरा देखिए, ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। आपने कई मौक़ों पर अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लाला माधवराम जौहर का शेर है, जो कुछ यूँ था, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। इसके अलावा एक और मुहावरा है जो इश्तिहारों में बड़े फिल्मी सितारों के मुंह से अदा हो कर बच्चे बच्चे की ज़बान पर चढ़ गया था एक दौर में, कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो ये दरअसल एक सोडा वाटर के बहाने किसी और ही प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो वैसे तो ये मियादाद खां सैयाह का शेर है, जो कुछ यूं है, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। कैस यानी मजनू के लिए कहा गया है। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अच्छा, अल्लामा इकबाल साहब के इस शेर को तो लगभग हर शख्स ने सुना है, और लगभग हर अध्यापक ने इसे एक ना एक बार ज़रूर दोहराया होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, एक शेर का दूसरा मिसरा तो कुछ इस कदर मकबूल हुआ कि बस आप किसी से पूछें कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपने इतनी तरक्की कैसे की, तो बस वो यही कहता है ना कि लोग आते गए और कारवां बनता गया। असल में मजरूह साहब का ये शेर, मजरूह सुल्तानपुरी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये शेर अपने आप में अमर हो चुका है और एक कहावत का रूप ले चुका है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। इश्क और जुदाई को बयान करते करते फैज़ साहब के शेर को न सुना तो क्या सुना आपने, कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अच्छा, इश्क करने वाले या इम्तिहान देने वाले या फिर परीक्षाओं से गुज़रने वाले लोगों के लिए अल्लामा इकबाल का ये शेर कितना सटीक बैठता है, और लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी जगह कुछ झगड़ा फसाद हो जाता है और जब लोग वजह पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि घर के ही चिराग ने आग लगा दी। तो जब अपना ही अपने घर को तबाह कर दे तो तांबा यानी कि महताब राय तांबा उनका तखल्लुस था, तो तांबा के इस शेर के दूसरे मिसरे को ज़रूर बोला जाता है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हर त्योहार पर ईद शब्द को बदल बदल कर कमर बदायूनी साहब के इस शेर को तोड़ मरोड़ कर तो ज़रूर बोला जाता है कि ईद का दिन है गले आज तो मिल्ले जालिम,
رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ قمر بدایونی صاحب کا خوبصورت شعر۔ مرزا غالب کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کے تو نہ جانے کتنے شعروں کے محاورے بن چکے ہیں۔ اس شعر کو گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا آپ نے، کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور جو ساہتیہ کے بہت زیادہ جانکار ہیں اور جو اس بات کو بہت بہتر جانتے ہیں کہ کس شعر کا استعمال کہاں کیا جانا چاہیے، انہوں نے مرزا غالب کے اس شعر کو ضرور استعمال کیا ہوگا۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ دوستوں، آج کچھ ایسی ہی چیزیں آپ کے سامنے میں لے کر کے آیا تھا کہ جن کے شعر کا دوسرا مصرع بہت زیادہ مقبول ہوا، بہت زیادہ مشہور ہوا، لیکن پورا شعر کافی لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ بس ایسی کچھ دلچسپ جانکاریاں کوشش کہ میں پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ ابھی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔